हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरनि सरोज रज, निज मल मुकुर सुधारी। वरनऊ रघुपति विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहु, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथी बिरज और भुजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुमर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज वदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मानि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिख पाल जहाते, कवि गोविंद कवि सके कहाते। तुम उपकारी सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन परिभानु, लीलोताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लाज गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होति न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारे आपे, तीनों लोक हाँके से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोगी हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जा जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्र न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करो गुरुदेव के नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी माँ सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माँ डेरा। पतंजल संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसु सुरभूप। जय बजरंगबली। ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आपका पार न पा सके, तो मुझ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को वाछाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणाविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। 8वां अध्यायन, श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्यायन। देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूतलोक पाते वही जिसे भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन मन धन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंतकाल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाते मुझे हे पांडव सुत वीर। अर्थ। अष्टम अध्यायन प्रारंभते। अर्जुन उवाच। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करता है, पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त विरह जानते हैं, सो विरह क्या है, अध्यात्मक क्या है, कर्म क्या है, अतिभूत क्या है, अदेव क्या है। हे मधुसूदन जी, अधियज्ञ क्या है। जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, तिनकी गति क्या है। इस सब अपने नामों की कृपा करके मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवानुवाच। हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण से मेरा नाम विरह है और मुझको अपने प्रताप से प्रताप है, अपने ही बल से बल है और अपने ही ज्ञान से ज्ञान है। अन्य जितने भूत प्राणी हैं, तीस सबको मेरे बल से ही बल है और मेरे ही ज्ञान से ज्ञान है। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु हूँ, इस कारण से मेरा नाम अध्यात्मक और सब भूत प्राणियों की उपजाता हूँ। जैसा किसी के मस्तक में कर्म रखता लिखता हूँ, वैसा ही तिसको प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत को जो जल तेज वायु पृथ्वी और आकाश हैं, तिसको अविनाशी करता हूँ। इस कारण से मेरा नाम अधिभूत है और जो कुछ होनहार है, तिसका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ। इससे मेरा नाम अद्वैत है। जितने यज्ञ होते हैं, देवता पितरों के निमित्त श्रद्धा सह मनुष्य करते हैं, सब में प्रथम मेरी पूजा होती है। इससे मेरा नाम अविनाशी है और
एक मेरा नाम देह भरतंब है, इसका अर्थ सुन। जितने देहधारी हैं तिन सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं, और न मेरे जैसा किसी में बल है। देहधारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं उन सब में यह मेरा अवतार माँ श्रेष्ठ है। इस कारण से मेरा नाम देह भरतंब है। जो अंतकाल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरा स्मरण करते करते देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। इस संदेश नहीं हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिसका स्मरण करते देह को त्यागते हैं, तिस ही को पहुँचते हैं। इससे सर्वकालों में मेरा ही स्मरण कर क्या जानिए, यह क्षण भंगुर देह किस समय छूट जावे। मेरे में निश्चल चेता रखे तो मुझको पावेंगे, इसमें संशय नहीं। हे अर्जुन, सब समय चित्त कर श्वास श्वास मेरा ध्यान कर स्मरण कर, यह अभ्यास योग के लक्षण है। मुझ प्रभु में मन राखे यहाँ ईश्वर पूर्ण प्रभु, ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है। फिर कैसा हूँ, काम रूप सबका ज्ञाता हूँ, सबसे आधी अलेख हूँ। मेरी आज्ञा सबके सिरे पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं। और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ, सबका उत्पत्ति करता हूँ। अचित रूप हूँ, प्रवीण हूँ, सबके जानने हारा हूँ। जिसको अचित रूप कहते हैं, मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। अज्ञान अंधमत से न्यारा हूँ, पार बिरहा हूँ। और एक योगी पुरुष प्राण त्यागते समय अपनी इच्छा को निश्चल रखकर भक्ति योग के बल से प्राण वायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहराता परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा जान संग्रह कर देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और तिस पुरुष के पाने के निमित्त ब्रह्मचार्य रखते हैं। तिस पुरुष का महस्य मैं तुझको थोड़े ही में कहता हूँ। एक योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि यह नवद्वार देह के संचय साथ नंद कर्मों से हटकर निश्चल करते हैं, और प्राण पवन को रोककर मस्तक में ले जाते हैं, और मेरे नाम का हृदय में जप करते हैं। ओम ब्रह्मा नाम का जप स्मरण करके देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद ब्रह्मा अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और मेरे प्रेमी भक्तों का वृत्तांत सुन, जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते मुख से राधा कृष्ण राम भगवान पारविरा परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विशंभय इन नामों का जप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं, सो मुझे सुखेन ही पाते हैं। और देह को त्याग कर मेरे परम धाम में प्राप्त हो जाते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्धि हैं, सो फिर जन्म नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, जीव ब्रह्मलोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। और जिन पुरुषों ने मुझे पाया है, सो प्राणी मेरे परम पद में आप फिर जन्म नहीं पाते। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महस्य सुना है, तिनकी दृष्टि सुन। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब ये चारों सहस्त्रवार बीत चुके हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार ये चारों युग सहस्त्रवार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है।
अब युगों की मर्यादा सुन। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। यह चारों 43,20,000 वर्ष के हैं, जिन्होंने मेरा प्रताप परम अविनाशी जाना है, तिनकी दृष्टि सुन। यह चारों सहस्त्रवार बीत जावे तब बिरहा का एक दिन होता है। इनके जाने से एक सा ही है। अपनी आयु भोगकर बिरहा भी नष्ट होता है, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है सो एक समान है, जिन्होंने एक अविनाशी पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुन हे अर्जुन, मेरा जो अवगति स्वरूप है, तिस स्वरूप में बिरहा के दिन में सृष्टि उपजती है, फिर बिरहा की रात्रि में मेरे अविनाशी अवगति स्वरूप में जा समाती है। हे अर्जुन, यह जो 84 लाख जून बिरहा के दिन में उपजती और रात्रि को मेरे अवगति स्वरूप में जा लीन होती हैं, सो मेरी अवगति स्वरूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता, ऐसा परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं। इस कारण से इसका नाम अवगति है। उसको परमगति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता, सो परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा है और तिस मार्ग के पाने का उपाय सुन, जिस मार्ग के पाने से अन्य अखंड भक्ति करके पावे है। अब अखंड अनन्य का वृत्तांत सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजता, मेरे भजन बिना एक श्वास में नहीं ले एक श्वास नहीं खोना, इसका नाम अखंड भक्ति है। इस भक्ति से मैं पाया जाता हूँ। सो कैसा पुरुष हूँ जिससे सभी सृष्टि उपजी है, फिर उसी में जा लीन होती है। हे अर्जुन, और सुन, इच्छाचारी योगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझे पारविरा में जा लीन होते हैं और फिर संसार में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। अब जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, तिनकी बात सुन। वह इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रायन सोई पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है सो पितरों की रात्रि होती है। देवताओं का दिन कौन है? जब 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण रहता है और जब 6 महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन होता है, तब देवताओं की रात्रि होती है। वह इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन हो तब देह का त्याग करे हैं। मनुष्य भी जागते हों, पितृ भी जागते हों, देवता भी जागते हों, सो देह त्याग कर मनुष्य का, पितरों का, देवताओं का कौतुक देखते हुए जाते हैं। इन लोकों से आगे अग्नि का ज्योत नाम नगर है, तिसका कौतुक देखते हुए मेरे अविनाशी परमपद में जालीन होते हैं। तब मेरे जानने हारा परम सुख रूप हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन। जो जाकर फिर आता है वह योगीश्वर
जब मनुष्यों की देवताओं की रात्रि होती है तब देह त्याग कर इन लोकों के बीच होकर एक धुएं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जब प्राप्त होता है, वहाँ कुछ कालवास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। यह दोनों मार्ग योगियों के पुरातन हैं। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि और दूसरे का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि है। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योगियों के सुने। दोहा, या मार्ग को जो लगे योगी मोहे न पाए, तात तात पार्थ तू ही योग युक्त चित लाए। जिन्होंने यह बात समझी है सो मोहे को प्राप्त नहीं होते। इससे मैं अर्जुन, तू भी इन सब कलाओं में मेरे साथ युक्त रहे। अब जो पुरुष इस अध्ययन को पढ़े सुने तिसको कितना पुण्य प्राप्त होता है सो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान से जो पुण्य उपजते हैं सो मेरी पुण्य इस अध्यात्म के पढ़ने से प्राप्त होंगे। जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं उनको अनंत पुण्य प्राप्त होंगे। 18वें अध्ययन का महास्य। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्ययन का महास्य सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है, उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत दिव्य पदार्थ रहता था और संतों की सेवा करने वाला था, बड़े यज्ञ करता था। एक दिन एक संत ने से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अजामेघ यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, तुमको पुत्र देगी। तब ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा, मेवा खिलाया, तब उसको मारने लगा। तब बकरा कह कर शब्द हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ न लगा। ढूंढता ढूंढता एक बकरी का लेला दूध चूसता था, उस लेले समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्थान से छुड़ा कर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्रों को मारने से अपने पुत्र होगा? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया, मैं तेरा श्राप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कह तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इनको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भुगाकर वानर की योनि दी। बाजीगर ने मुझे मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मंगाता फिरता, पर खाने को थोड़ा दिया करता। जब वानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देही पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने को की खबर न लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मक्खी भी न उड़ा सकूं। एक दिन 2 बालक एक कन्या मेरे पर चढ़कर चलाने लगे। वहाँ कीचड़ अत्यंत था, मैं फंस गया।
ऊपर से वह मारने लगे। वहाँ मेरा अंत हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा। तू छुरा लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चींटियों को पत्थर मारने से वह आगे से उड़ जाती हैं, अब मैं अपने नेत्रों से देखी बात कहता हूँ, तू सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करके आया था। नाम उसका चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में मैं कौन सा दान करूं। उसने कहा, राजा काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा सोने का आभूषण पहराकर तिसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला, स्नान करके दान किया। वह काला पुरुष कहकर हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण हुआ है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया, वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे लेगा? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहकर फट गया। उसमें से एक कालिका मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़की। जल छूने से तत्काल उसकी देह छूटी। दिव्य देही पाकर विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिसमें पाठ सुनकर मैं भी अधम देह से छूटूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह छूटी। दिव्य देही पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण गीता जी का पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 8वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने सुना है। 9वां अध्याय। मुझको ईश्वर जान के मेरे भक्ति सुजान, निसी वासर मोह को जपे मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदत दे ताल, ढोल मृद बजाते उत्तम सर्वे निकाल। तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय, वे जान वे जल अर्जुन के प्रति यूँ कहते भगवान। 9वां अध्याय का महस्य। प्राप्ति। श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं गुहा से परम ज्ञान तेरे प्रति कहता हूँ, तू सुन। तेरे प्रति क्यों कहता हूँ? मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है। इससे वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा। जितनी विद्या है सो और जो गुहा वस्तु है तिनकी भी राजा है, और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है, और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, तिसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे
है उसकी बात सुन। हे प्रताप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको नहीं पाते, बारंबार संसार में जन्मते हैं। अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अवगति स्वरूप है तिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है तिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चयुष्टि पर्यंत जो बसे हैं, सो जिस भांति विराट पर लोग बसे हैं सो सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, जैसे ही मेरे विराट रूप में लोग देहधारी भूत प्राणी बसते हैं, और सबके हृदय में मैं आत्मा राम ही बसता हूँ। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतुक कहता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको अपनी प्रभुता बड़ाई ऐश्वर्य योग कहा है। सबके भरण पोषणहारा भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, सबका उपजावन हारा भी मैं हूँ, और निर्लेप कैसा हूँ उसका दृष्टांत सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, ये सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही में बसते हैं, और मैं ही सबके भीतर हूँ और सबसे न्यारा हूँ, ऐसा निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, अब जब वह संसार अपनी मर्यादा को पहुँचता है तब संसार प्रलय होकर मेरी प्राकृतिक अर्थात माया में जालीन होता है। फिर इस माया और संसार का आदि मैं हूँ, फिर संसार को प्रकट करता हूँ और अपनी जो प्राकृतिक माया है तिसमें बारंबार संसार को प्रकट पालन और प्रलय करता हूँ। और यह जो सब भूत प्राणियों का गाँव 84 लाख जीव की योनि है, यह अपने बस नहीं माया के बस है। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को उपजाता हूँ, संहार करता हूँ, पर इस कर्म किए का मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रहता। मैं निर्मोह उदासीन हूँ, इन सबसे उदास हूँ, इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपया दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा हो रहा, अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, यह जो मेरी प्राकृतिक माया है सो संसार जड़ जगम जो उपजाती है प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तू मत जान, ऐसा ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यह जो देह मैंने धारण की है सो मूढ़ अज्ञानी अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। जो श्री कृष्ण भगवान ऐसे प्रभु हैं सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते सो क्या फल पाते हैं सो सुन, उनकी आशा का निष्फल है। वे जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। फिर कैसे हैं राक्षसों जैसे जिनके स्वभाव हैं, वह प्रकृति के मोहे हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भक्त मेरे मेरा भजन करते हैं, वे कैसे हैं तिनकी बात सुन। तिनकी देवताओं जैसी प्राकृतिक है। मेरा भजन मुझको यह पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं, निरंतर मेरी ही महिमा गाते हैं, पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं। दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बारंबार मुझको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार पूजते हैं वह भी सुन। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पारविरा है, सो अनेक रूप होकर पसारा है, दूसरा भेद कोई नहीं, एक है और कहाँ कहाँ
वह मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्राकृतिक भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ। सो प्राकृतिक यज्ञ का नाम, तिसमें कुछ भेद है। स्वाहा और स्वाद वचनों से जो कुछ अग्नि में होमते हैं, यह वचन भी मैं हूँ। खीर आदि से लेकर जो अन्न है सो मैं हूँ। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं सो मैं हूँ। विधाता भी मैं हूँ। वेदों में ओंकार भी मैं हूँ। ऋण यजुर साम यह भेद भी मैं हूँ। उसका गति करता भी मैं हूँ। सखा भी मैं हूँ। निवास सोने की ठहर भी मैं हूँ। और संसार मेरी शरण है। मैं ही सबका मित्र हूँ। सबका प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूँ। और विश्व मेरे में लीन होता है। सब बातों में मैं पूर्ण हूँ। इस कारण से मेरा नाम विधाता निधान कहा है। सबका विनाशी बीज हूँ। सूर्य होकर मैं ही तपता हूँ। प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैंने ही देवता अमर किए हैं और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मुक्ति दिलाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं, तिनके पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, अब अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग कर जब अपने पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए विधित यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर वहाँ से गिरकर फिर घर में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। और यह बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं। अर्जुन, मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त मन का निश्चल चेता मेरे में रख कर श्वास मेरा स्मरण करते हैं। इनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता हूँ। इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के चारों ओर चौकीदार पहरा देता है, हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। सो देख कैसा सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूँ और अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूँ और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। मैं ऐसे अपने भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसा तेरे अधीन हूँ ऐसा और किसी के अधीन साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति से वासना करते हैं, सो मेरी पूजा करते हैं पर भूल कर करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, सब यज्ञ भोगता मैं ही हूँ और सब यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं, वह जन्मते मरते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक हो, सो पितृलोक में जा प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है, तो देवलोक में जा प्राप्त होता है। जो मुझ पार्वरा का उपासक है, सो मुझे मिलता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ, सो मेरी पाषाण की प्राकृतिक अथवा धातु की जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त की प्रीति साथ पुष्प पत्र जल समर्पण करते, सो अपने भक्त का दिया प्रीति साथ लेता हूँ। जो कुछ भोजन करता हूँ, पहले अग्नि में होम होवे है, सो सब मेरे में समर्पण कर तिसका फल क्या मिलता है। संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल
सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ। किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो भक्त मुझे समर्पण करते हैं तैसे ही मैं तिनका स्मरण भजन करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी है, किसी समय आनंद होकर मेरा भजन करता है कि हे कृष्ण जी, मैं जैसा कैसा हूँ आपकी शरण हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ। हे अर्जुन, तिसको मैं तुरंत साधु ही जान, तिसको भी तू साधु ही जान। जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया है, तिसको साधु होते क्या लगता है। मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जैसे लकड़ियों की चोट में को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में जब सब भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। अब वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हे कुंती नंदन अर्जुन, जो मुझको पाप योनि भी होकर सिमरे, कौन पाप योनि वैश्य शूद्र सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होवे। ये निश्चय जान, जो मेरे भक्त हैं तिनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है सो मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा है, तिस को कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। इस कारण से अर्जुन, मनुष्य देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन करता है कर। अब अर्जुन, देह का वृतांत सुन। जो कैसी मनुष्य देह है, सदा नहीं क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर, हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। यह तो मनुष्य देह के अवगुण कहे हैं। अब इस देह की बड़ाई सुन। जब यह जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है, मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में अप्राप्त होता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देही है। यह सब इसकी बड़ाई कही है। इस कारण से हे अर्जुन, यह देह मुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रख, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। निश्चय कर मुझ में रख, मेरा भक्त हो, मेरी भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रख, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, मुझको प्रणाम निश्चय कर भजन कर। दोहा। पार्थ ऐसे होए के आए बसे मम लोक, मुझ में प्राप्त हुए कर हर जाए सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा मेरा भजन स्मरण कर, मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसा पानी पानी में मिल जाता है। इसी प्रकार मेरे साथ अवैध हो। ओम नमो नारायण कहो। श्री भगवानुवाच। हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नाम का शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मंदरा
आहारी था, जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री रमता, ऐसा पापी कर्मी था। एक दिन मदिरापान से तिसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ, एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था, दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को देवे। उसकी स्त्री बड़ी कुलीन थी, वह कभी किसी को भिक्षा न देती। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे, वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वह भी एक वृक्ष के तले आ रहे, जहाँ प्रेत रहता। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, हे पिशाच, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, सब खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म क्या साधना करी थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म ब्राह्मण के आध्यात्मिक कर्म सुना था। पिशाचिनी ने कहा, तैने कौन और साधना की थी, और वह ब्राह्मण कौन था, और वह आध्यात्मिक कर्म कौन है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया, श्री गीता जी का अर्ध श्लोक श्रवण किया। उसका प्रयोजन यह है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी, जो श्री गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनने से ही एक प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, री पिशाचिनी, यह बात फिर कहो जो अब कह रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं सुनाती, मैं अपने भर्ता से पूछती हूँ कि वह ब्राह्मण कौन था, वह कर्म कौन था जिसने पिछले जन्म की खबर रही। इन बातों के सुनने से ही प्रेत की देह छूटी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे साधु, एक श्लोक गीता जी का प्रताप है, जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचिनी की देह छूटी। तत्काल देव मार्ग में देवताओं ने रोक लिया था। कहा, तूने ऐसे उग्र पुण्य किए जिसके करने से इतनी जल्दी वैकुंठ को चले हो। तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, दान, पुण्य, ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका यह फल तुमको मिला है। श्री नारायण जी की भक्ति नहीं करी, किस फल से वैकुंठ को जाते हो? तब उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के मुख से हमने गीता जी के अर्ध श्लोक श्रवण किया, जिसके प्रताप से वैकुंठ को जाते हैं। तब देवताओं के सुनने कहा, श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आधे श्लोक श्रवण करने से जीव के धात वैकुंठवासी हुए हैं, वह तीनों वैकुंठवासी हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। मेरे दिव्य विभूति अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार। पक्षी गण में गरुड़, में पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरियों में सुमेर, शस्त्रधारियों में मैं कौशल्या सुत राम, बलधारियों में मित्रवर में हूँ प्रिय बलवान। पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, संकल्प विभूति है बेजर परम ललाम। अर्थ 10वें अध्याय प्रारंभते। श्री भगवानुवाच। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, फिर भी तू मेरा परम वचन सुन। मैं तुझको कहता हूँ क्योंकि तुझको सुनने की प्रीति है, और मैं तेरे कल्याण के निमित्त कहता हूँ। हे अर्जुन,
ऐसी मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप है, जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्राह्मण आदि से लेकर महादेव और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सब देवता का आदि मैं हूँ। यह देवता सब मेरी ही रूप हैं, सो मेरे से उपजे हैं। यह बात प्रकट है कि जो कोई किसी से उपजता है, सो वह उपजाने वाले की बात को क्या जाने। इसका दृष्टांत सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, ऐसे जो ऋषि मुनि और देवता हैं, सो मेरे प्रताप को नहीं जानते। सो जो मेरे प्रताप को देवता ऋषि मुनि नहीं जानते, सो तुझको कह सुनाता हूँ। जन्म मरण से रहित हूँ, अब अनादि हूँ, मेरा आदि नहीं, सबका आदि मैं हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं, तिनको क्या फल होता है। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त होगा। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रिय का जीतना, सुख दुख से एक सा रहना, भय से निर्भय होना, दया ममता से संतुष्ट होना, तपस्या, दान, यश, अपयश, यह सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इससे न्यारा हूँ और जिस प्रकार से उस सबकी उत्पत्ति करता हूँ, सो सुन। कमल नारायण नाम नारायण मैं हूँ, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश बिरहा उपजा है। जिस बिरहा की इच्छा से सप्तऋषि 4 मुनि उपजे हैं, फिर सप्तऋषि 4 मुनि और देवता से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, जब सब संसार को अनेक भांति से पसारा है, इसका आदि कर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है, इससे संचय कुछ नहीं। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान, पर कुम्हार की न्यायी करता नहीं। कुम्हार तो बासन घड़े बनाने के लिए मिट्टी पृथ्वी से लेता है, पृथ्वी से मिट्टी न लेवे तो कुम्हार के बासन नहीं बनते। और मैं कैसा हूँ, मैंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है, किसी दूसरे ठौर से लेकर नहीं उपजाई, आपसे आप सृष्टि उपजाई है और आप सुधारी है। मेरे ज्ञानी भक्त ऐसा मुझे जान भाव श्रद्धा साथ मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, ऐसा मुझ जान भाव श्रद्धा साथ मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, मुख्य तो मन के निश्चय चेता मेरे विषय रखते हैं। मेरी प्रीति में तिन के प्राण भी चले जाते हैं, पर संसार की कोई बात तिनके निश्चित में नहीं आती। और जो परस्पर एकांत बैठकर मेरी गोष्ठी करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं, तिसी में जाकर रमते हैं, मेरे गुणों को सुनकर संतोष में सुख पाते हैं, निरंतर मेरा भजन प्रीति साथ करते हैं, और मैं तिन को बुद्धि योग दान करता हूँ। सो कौन बुद्धि योग तिनको पाकर मुझको आ मिलते हैं। हे अर्जुन, तिन पर एक और भी कृपया करता हूँ, तिनके हृदय में अपनी महिमा ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूँ। उस प्रकार के होने पर उनकी जीव बुद्धि का नाश हो जाता है। यह वचन श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से सुनकर अर्जुन पूछता है, श्री कृष्ण भगवान जी, तुम पारविरा हो, अर्थात सबसे परे हो, प्रभु हो, तुम परम धाम हो। परम धाम क्या धाम नाम घर का है, सो जिसका धाम वैकुंठ सबसे परे है, और धाम तेज का भी है। और जो तुम पवित्र हो, क्योंकि आपके चरण से गंगा
आदि प्रकट तीर्थ प्रकटे हैं जो सबको पवित्र करते हैं। ऐसे तुम परम पवित्र हो, सर्वव्यापी हो, पुरातन हो, पूर्वजों से भी पहले हो, दिव्य हो, किसी ने तुमको किया नहीं, तुमने सबको किया। प्रभु जी, यह महिमा आपकी सर्व ऋषि मुनि करते हैं। प्रभु जी, तुम अपने सुख कीर्ति को सर्व प्रकार ही जानते हैं। अपना प्रताप सब कह सुनाओ, पीछे कुछ न राखो। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति श्रवण कराओ, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराज रहे हो। हे माँ प्रभु, किन किन भावों विखे चितवना करे। यह सारे ब्रह्मांड जो हैं, तिन में स्थानवर जगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। सो यह तुम्हारी रचना हो को देखकर मैं तुम्हारा भजन करता हूँ। प्रभु जी, आपके मुख्य कमल से आपकी महिमा जो अमृत रूप है, सुनकर मुझको शांति आती है। अपनी महिमा दिखाओ हे केशव जी, महाभाव से जो तुम्हारी महिमा करते हैं, सो मुझको श्रवण कराओ। हे भगवान, जितनी किसी की बुद्धि है उतनी ही कहता है, पर जैसी तुम्हारी महिमा मर्यादा प्रभुता है, तैसी तिनके जानने को न देवता ऋषि मुनि न कोई और सामर्थ्य है। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और मर्यादा को जो तुम आप ही जानते हो, सो तुम कैसे हो। सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सब संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, तुम्हारी शक्ति सुन के तृप्त नहीं होते। कृपया कर अपनी प्रभुति महिमा को श्रवण कराओ। मैं देखूं कितनी तुम्हारी प्रभुता है और कितनी प्रभु के तुम प्रभु हो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोले, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुझ को दिव्य विभूति कहता हूँ, परंतु सारे विस्तार का अंत कुछ नहीं। अब दिव्य विभूति कहता हूँ, तिसका दृष्टांत सुन। जैसा किसी चक्रवर्ती राजा का नगर दीप होए, उस बड़े नगर के मनुष्य गिने नहीं जाते, तिस सारे नगर से 10-20 घर परिवार समेत चुन लेवे, 3 घरों में एक श्रेष्ठ मनुष्य चुन लेवे। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार कुछ अंत नहीं, थोड़े विस्तार सुन। हे अर्जुन, सारे संसार का आत्मा तू मुझको जानो और सब भूत प्राणियों के हृदय में ही बसता हूँ। अब सबका आदि मध्य अंत मुझको जानिए। प्रभुता थोड़े में कही, अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो प्रति मास में प्रकाशते हैं, उनमें पौष मास का विष्णु नाम सूर्य में ही हूँ। जितनी प्रकाश करने वाली वस्तु हैं, 3 सब में सूर्य में ही हूँ। 49 पवनों में मारीच पवन नाम पवन में हूँ। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा में हूँ। 4 वेदों में सामवेद में हूँ। 43 कोटि देवताओं में इंद्रदेव में हूँ। इंद्रियों में 11वां मन में हूँ। और जो कुछ भूत प्राणियों में चैतन्यता है कुछ भूत प्राणियों में चैतन्यता है, सो मेरी है। 11वां रुद्र में शंकर नाम रुद्र में हूँ। दानियों में कुबेर में हूँ। 8 वसु जो हैं, तिनमें अग्नि में हूँ। सब पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सोने का सुमेरु पर्वत में हूँ। पुरोहितों में देवताओं का पुरोहित बृहस्पति में हूँ। सब सेना के नायकों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिक में हूँ। सरोवर में सागर में हूँ। सप्तऋषियों में भृगु नामक में हूँ। अंडीरा भी में हूँ।
जितने बोलने वाले वचन हैं तिनमें ओंकार मैं हूँ। और मेरे प्रसन्न करने पोषण हारे जो सभी यज्ञ हैं तिनमें श्वास श्वास मेरा भजन करना। जो तप यज्ञ सो मैं हूँ। जितने स्थानवर ठोर से न चलने वाले हैं उनमें हिमालय में हूँ। वृक्षों में पीपल में हूँ। देव ऋषियों में नारद में हूँ। गंधर्वों चिरथ में हूँ और सिद्धों में कपिल में मुनि में हूँ। और श्वास में क्षीर सागर के मंथन से जो अमृत के साथ निकला है जिसका नाम उच्छ्रव है सो घोड़ा में हूँ। और हाथियों में ऐरावत में हूँ। नागों में अंतवंत जो शेषनाग है सो मैं हूँ। नदियों में गंगा में हूँ। सप्त समुद्र में क्षीर समुद्र में हूँ। सब जलों में जल का राजा वरुण जो है सो मैं हूँ। और मनुष्य विषय राजा मैं हूँ। शस्त्रों में विरज में हूँ और गोवा में कामधेनु में हूँ। और जितने पदार्थ प्रजा के उपजान हारे हैं तिनों में काम में हूँ। और सर्पों में बासक नाग में हूँ। दंडदायकों में यम में हूँ और मृगों में सिंह में हूँ। पितरों में अर्यमा में हूँ। दैत्यों में प्रहलाद में हूँ। निगलहानों में काल में हूँ। सब पखेरुओं में गरुड़ में हूँ। पवित्र करने हारों में पवन में हूँ। शस्त्रधारियों में परशुराम में हूँ। नदियों में मूल जो गंगा गोमुखी है सो मैं हूँ। हे अर्जुन सब संसार का मूल आदि अंत मुझको जान। और सब विद्यार्थी अध्यात्मक मैं हूँ। इससे मेरा नाम अध्यात्मक विद्या है। सब अधिकारियों में ठाकुर मैं हूँ। सब अधिकारियों में ठाकुर मैं हूँ। यह अध्यात्मक विद्या तू मुझको जान। जितने गोष्ठी करने हारे झगड़ा करने हारे जहाँ